ये शेर का परिवार आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सावन के आने से अब बरसात शुरू होने लगती है और कई सालों से सूखी हुई नदी भी अब पानी से बहने लगती है, जिस वजह से वहाँ के सभी जानवर नदी में पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और उन्हीं में एक छोटा सा शेर का बच्चा मुफासा भी होता है जो कि आज बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी सभी जानवर जल्दी पानी से बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि बहुत तेजी से पानी की लहर उन्हीं की ओर आ रही थी। लेकिन तभी मुफासा का पिता उसे बचाने के लिए तेजी से पानी में कूदता है और जल्द ही वहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है। लेकिन मुफासा का पिता मुफासा को बचाने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही मुफासा वहाँ से बचकर निकल पाता कि तभी एक हाथी बहुत तेजी से मुफासा की तरफ आ रहा था और वो मुफासा से टकरा जाता है, जिस वजह से मुफासा नदी में गिर जाता है और अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और एक लकड़ी के सहारे कई घंटों के सफर के बाद मुफासा एक अनजान जगह पर पहुंचता है और तभी उसकी मुलाकात एक शेर के बच्चे टाका से होती है। पर तभी बहुत से मगरमच्छ मुफासा की ओर आने लगते हैं। अब वो मगरमच्छ तेजी से मुफासा की ओर बढ़ रहे थे। टाका मुफासा को जल्दी तैरने के लिए कहता है और जैसे तैसे करके मुफासा किनारे तक पहुंचता है, जिसके बाद तुरंत ही टाका मुफासा को पकड़ लेता है और तभी वहाँ सही वक्त पर टाका की माँ आ जाती है जो उन मगरमच्छों को वहाँ से भगा देती है। और तभी टाका मुफासा को अपने साथ घर पर ले जाने लगता है, पर वो शेरनी उसे आने से मना करती है क्योंकि वो लोग किसी आवारा को अपने घर में जगह नहीं दे सकते। पर तभी मुफासा कहता है कि मैं बस अपनी फैमिली से बिछड़ गया हूँ, जिस वजह से वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रुप लीडर ओबासी की नजर मुफासा पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुफासा बड़े होकर उसकी जगह न ले ले, जिस वजह से ओबासी मुफासा और टाका के बीच एक रेस करवाता है और वो बताता है कि अगर मुफासा रेस में हारा तो वो मेरा खाना बनेगा और जीत गया तो हमारे साथ रह सकेगा। जिसके बाद रेस शुरू होती है, लेकिन मुफासा कई दिनों से भूखा होने से वो सही से दौड़ नहीं पा रहा था और वो रेस में हारने लगता है। लेकिन तभी टाका जानबूझकर मुफासा को उसके आगे जाने देता है क्योंकि टाका को एक भाई चाहिए था और तभी मुफासा रेस में जीत जाता है। ये देखकर ओबासी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वादे के मुताबिक मुफासा उन्हीं के साथ रह सकता है। जिसके बाद मुफासा और टाका एक साथ खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो वैसे वैसे टाका और मुफासा भी अब बड़े हो चुके थे। वो लोग खूब मजे करते हैं, लेकिन अभी भी टाका का पिता मुफासा से नफरत किया करता है और टाका को उससे दूर रहने के लिए भी कहता है। और एक दिन जब मुफासा टाका की माँ के साथ शिकार पर जाता है तो टाका उन्हें छुप कर देख रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन पर खतरा मंडरा रहा है। और तभी अचानक ये सफेद शेर हिरन पर हमला करते हैं, लेकिन बीच में शेरनी आ जाती है। मुफासा ये देखकर तुरंत उन्हीं की ओर भागता है और उन सफेद शेर के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी शेरनी देखती है कि टाका डर के वहाँ से भाग गया था। मुफासा बिना डरे उन सफेद शेरों से लड़ रहा था, लेकिन तभी शेरनी पर सफेद शेर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर तुरंत ही मुफासा उस सफेद शेर को धक्का मारकर शेरनी को बचा लेता है, जिस वजह से वो सफेद शेर मारा जाता है। जिसके बाद वो दोनों अकेले सफेद शेर को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद वो लोग घर की ओर निकलते हैं और तभी ओबासी उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। शेरनी शेर को सारी बात बताती है और बताती है कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो वो जिंदा नहीं होते। ये सुनकर ओबासी मुफासा का दिल से शुक्रिया अदा करता है और उसका कर्जदार हो जाता है। लेकिन तभी मुफासा उन्हें बताता है कि जल्द ही उन सफेद शेरों का हम पर हमला होने वाला है और अब यहाँ पर वो अकेला सफेद शेर अपने झुंड में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही झुंड के लीडर को ये पता चलता है कि उसका बेटा एक शेर के हाथों मारा गया है तो वो उस बचे सफेद शेर को सजा के तौर पर मरवा देता है। लेकिन दूर से ओबासी का एक खबरी ये सब देख लेता है और तभी जल्दी से जाकर सारी बात अपने झुंड को बता देता है। ये सुनते ही ओबासी और शेरनी अपने शाही खून को बचाने के लिए मुफासा और टाका को नई जिंदगी के लिए उनसे दूर भेज देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर अब वो सफेद शेर का झुंड ओबासी के झुंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी सफेद शेर कहता है कि अब से इस जंगल का एक ही राजा होगा और वो भी मैं। जिसके बाद वो सफेद शेर ओबासी के झुंड को कहता है कि आज तेरी मौत आ गई है और थोड़ी ही देर में सफेद शेर ओबासी और उसके साथियों को मार देते हैं। और अब यहाँ पर टाका और मुफासा को न चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ रहा था और जिस बात का डर था वही हुआ। वो सफेद शेर मुफासा और टाका को ढूंढ ही लेते हैं क्योंकि वो लोग अपने खून का बदला लेना चाहते थे। लेकिन अब भागते हुए उनके सामने एक झरना आ जाता है, पर वो सफेद शेर मुफासा और टाका का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन अब मुफासा और टाका के सामने दो रास्ते हैं, एक वो उन सफेद शेरों का सामना करे और दूसरा कि वो लोग झरने से नीचे कूद जाए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। मुफासा और टाका झरने से नीचे कूद जाते और जल्दी से जाकर एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वो सफेद शेर भी पानी में कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पानी में मगरमच्छ भी है और तभी टहनी टूट जाती है और वो लोग पानी में बहने लगते हैं। उन सफेद शेर से बचते हुए टाका और मुफासा रात को एक जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी मुलाकात एक अनजान शेरनी से होती है और उसके भी झुंड पर उन सफेद शेरों ने हमला किया था। पर वो शेरनी किसी तरह से बच गई थी और वो अपने लिए एक पक्षी जासूस भी रखती है जिसका नाम जाजू था। लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पेड़ पर रहे सभी बंदर इस अनोखे बंदर को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वो एक श्रापित बंदर लग रहा था, जिस वजह से वो बंदर खुद ही वहाँ से चला जाता है। और तभी मुफासा उस बंदर को डराता है और उसे कहता है कि हम सब तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन वो बंदर तो उन लोगों से जरा भी नहीं डर रहा था क्योंकि वो अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। ये सुनते ही मुफासा भी उस बंदर की बातों का यकीन करने लगता है और उस बंदर के बताए रास्तों पर चलने का तय करता है। लेकिन वो बंदर सब लोगों की मन की बात जान लेता था, जिसके बाद वो लोग इन चट्टान के नीचे से चलने का तय करते ताकि उनके पैरों के निशान पीछे न छूट जाए। लेकिन ये सफेद शेर महक से पता कर लेते हैं।
मुफासा का झुंड जब घाटी के बीच से गुजर रहा था तो तभी टाका उस शेरनी को अपनी रानी बनाने का सोचता है, क्योंकि टाका अब उसे पसंद करने लगा था। और तभी मुफासा टाका को बहुत से तरकीब बताता है और उस शेरनी की तारीफ करने के साथ उसकी सभी बातों को ध्यान से सुनने के लिए भी कहता है। मुफासा की ये तरकीब काम कर जाती है, जिस वजह से शेरनी और टाका की अच्छी दोस्ती होने लगती है। लेकिन तभी घाटी खत्म होते ही उनके सामने बहुत सारे हाथी आ जाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे। पर तभी जाजू उन्हें बताता है कि वो सफेद शेर यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं। सफेद शेर काफी होशियारी से उन्हीं की ओर आ रहे थे और तभी मुफासा कहता है कि हम इन हाथियों की मदद लेंगे। लेकिन तभी वो शेरनी एक जबरदस्त तरकीब लगाती है। वो जल्दी से जाकर पेड़ पर लगे एक मधुमक्खी के छत्ते को नीचे उन हाथियों के बीच गिरा देती है, जिस वजह से वहाँ पर हाथियों की भगदड़ होने लगती है। और तभी शेरनी पेड़ से नीचे हाथियों के बीच गिर जाती है। लेकिन तभी वो एक हाथी से टकराकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर मुफासा तुरंत ही शेरनी की ओर भागता है और यहाँ टाका छुपा हुआ था। अब वो सफेद शेर जल्द ही मुफासा के झुंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन हाथियों की भगदड़ में वो जरा भी नहीं टिक पा रहे थे। और तभी मुफासा शेरनी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन हाथियों के भगदड़ की वजह से वो सभी चट्टान टूटने लगते हैं, जिस वजह से सफेद शेर का झुंड अब आगे नहीं जा सकता था। और अब मुफासा भी वक्त रहते उस शेरनी को भी बचा लेता है, लेकिन वो सफेद शेर दूसरे रास्ते के लिए निकल जाते हैं। और तभी ये बंदर एक पेड़ की टहनी के साथ नीचे गिरता है, जिस वजह से उसे एक नया हथियार मिल गया था। और अब थोड़ी ही देर बाद वो शेरनी होश में आ जाती है। लेकिन तभी मुफासा जानबूझकर कहता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई है। ये सुनकर शेरनी टाका का धन्यवाद करती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपने मंजिल की ओर फिर से चल पड़ते हैं। वो लोग सूरज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी मुफासा का अतीत उसे सपनों में परेशान किया करता था, जिस वजह मुफासा रफीकी की मदद लेता है। रफीकी मुफासा को खुद पर भरोसा रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बर्फ में चलने के कारण